नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। बांग्लादेश के नए कर्ता धर्ता को देखकर आप ये समझ जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में छिड़े विद्रोह के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं की परेशानी का अंत नहीं हो रहा है। हमलों और अत्याचारों का सामना करने के बाद अब हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है। 5 अगस्त से अब तक लगभग 50 हिंदू शिक्षाविदों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। ये खुलासा बांग्लादेश छात्र ऐक्य परिषद, जो कि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद का छात्र संगठन है, उन्होंने 31 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। बांग्लादेश में हिंदू शिक्षकों के इस्तीफे की पुष्टि की, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन कर रहा है और किसके इशारे पर यह करवाया जा रहा है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये चीजें किसके इशारे पर हो रही है और क्यों हो रही है। देखिए, बहुत सारी घटनाएं बांग्लादेश से जो हो रही है वो छन छन के आपके पास आ रही है। किसी ने बताया नहीं कि बंगाल में कृष्णाष्टमी नहीं हो पाया। अभी आने वाला है दुर्गा पूजा, और बंगाली दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे तरीके से मनाते रहे हैं। किसी जमाने में लोग ढाका में मूर्तियां देखने, दुर्गा पूजा देखने के लिए जाते हैं, जैसे अभी कलकत्ता में लोग जाते हैं। इस बार किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वहां दुर्गा की प्रतिमा, दुर्गा की मूर्ति बिठा सके, क्योंकि ये जमीनी हकीकत है। आपने पूछा कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो पहले से हिंदुओं के ऊपर हमला करते हुए आए हैं। ये जमात वाले, ये जिहादी, ये पाकिस्तानी चट्टे बट्टे, जो अब तो सुनने में ये आ रहा है कि ये यूनुस साहब की सरकार उस आतंक की फैक्ट्री को चलाने वाला, आपको याद है पीस टीवी, जाकिर नायक, उसको परमिशन मिला है कि फिर से वो जिहाद और लोगों को जो है वो 6 करोड़ उसके फॉलोअर हैं बांग्लादेश के अंदर। यही लोग हैं, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, इस तरह के जो अजीबोगरीब किस्म के जो लोग हैं, जिनका दिमाग विकृत है, नाच रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे, अंडरगारमेंट्स को उठा करके ये लोग उसका तमाशा बना रहे थे, ये बकरी चोर और मुर्गी चोर, और ये कह रहे थे कि ये देखिए क्रांति आ गई है, डेमोक्रेसी आने वाला है। कल की घटना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके बताया गया, वीडियोज आ रहे हैं। ये जमातियों की, जिहादियों की भीड़ आती है कि फला घर में एक प्रिंसिपल है, चारों तरफ से घेर लिया था कि अभी इस्तीफा दो नहीं तो काट देंगे। अब वो बेचारी लिख रही है 4 शब्द में, मैं इस्तीफा देती हूं। हो गया, खत्म। कैसे हो रहा है ये राहुल गांधी बताए? आपने पूछा ना भाई कौन लोग करवा रहा है जी। मेरे हिसाब से तो जिन लोगों ने वहां पे तख्ता पलट करवाया वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हीं लोगों से तो मिलने राहुल गांधी जा रहा है। राहुल गांधी उसी के लिए तो जा रहा है। वही नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, NED, उसी के चट्टे बट्टे तो हैं ये लेफ्ट कमाल हिंदुस्तान के अंदर में, जो वैचारिक जिहाद कर रहे हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन ये वैचारिक जिहाद करने वाले हिंदू प्रोफेसर, हिंदू पत्रकार। एक मेल आया, उसका खुलासा हुआ है। आपको मालूम है कि बांग्लादेश में जैसे आंदोलन चल रहा है, इंडोनेशिया में शुरू हो गया, इंडोनेशिया में भी शुरू हो गया। वहां पे भी प्रेसिडेंट का इस्तीफा मांगा जा रहा है, घेर लिया गया पार्लियामेंट को।
प्रेसिडेंट जहां रुके हुए वहां चारों तरफ जनता। कौन करवा रहा है? ईमेल से लीक हो गया। और ये लीक कौन किया? इन्हीं की इंडोनेशिया वाले कर रहे हैं, कोई हिंदू संगठन कर रहा है। ये मिंट प्रेस न्यूज, ये अमेरिका में ये और बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपने खोजी पत्रकारिता के लिए। तो उसके इन्वेस्टिगेशन, उसका जो रिपोर्टर है किट क्लेन्सबर्ग, उसने सितंबर 2023 में ये रिपोर्ट छापी थी और जिसमें 2023 के जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने के ईमेल्स को, ये ईमेल क्या है? जैसे विकीलीक्स है कि जो कोरेस्पोंडेंस एम्बेसी के साथ वाशिंगटन का होता था उसको ही लीक कर दिया। तो ये जो लीक हुआ है ईमेल का, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, IRI। ये कौन है? ये NED उसका जो है एक विंग है, US नेशनल इंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, NED। ये NED क्या है? ये CIA का राइट हैंड है। जहां आप ओवर्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते वहां कोवर्ट ऑपरेशन करते हो, छिपे हुए पीछे से लोगों के अंदर। क्या काम है इनका? इनका काम है कि किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन करना है तो वहां पे प्रॉब्लम्स को उठाना शुरू कर दो, डेमोक्रेसी खतरे में। राहुल गांधी जो बोल रहा है एग्जैक्टली वही काम। बांग्लादेश में क्या हुआ? यही डेमोक्रेसी नहीं, हमारा हक छीना जा रहा है, अधिकार जा रहा है, हमें अधिकार चाहिए, ले लो अब अधिकार। 14% चला गया है तुम्हारा इन्फ्लेशन, अभी भूखे मरोगे तो सारा ये जो आंदोलन, ये जो अमेरिकी पैसे पे तांडव करने वाले लोगों के चक्कर में ये लोग फंसे हैं, ये बर्बाद होने इनका तय है। 1 महीने से ऊपर हो गया, एक भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। एक भी फैसला नहीं कर पाए ये लोग। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो वहां पे जिहादी लोग आ गए मैदान में। इंडोनेशिया में भी यही हो रहा है। और ये मत भूलिए, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहां का कल्चर हिंदू का है। यहां तो बवाल मच जाएगा, लेकिन इंडोनेशिया में जो करेंसी है उसके ऊपर गणेश भगवान की तस्वीर लगी हुई है। उनका एयरलाइंस, उसका नाम है गरुड़ एयरलाइंस। गरुड़ कौन? ये नहीं कि सिर्फ नाम है। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो विष्णु भगवान उसके ऊपर बैठे हुए, विष्णु भगवान के जो वाहक हैं उनके नाम से वहां का एयरलाइंस है। वहां पे रामायण, महाभारत, सारे किरदार आपको मिलेंगे। नाम सबका हिंदू नाम है। वहां पे सैकड़ों हिंदू मंदिर है, वहां हिंदू भी रहते हैं, वहां दशहरा भी मनाया जाता है, सब कुछ होता है। अब वहां फिर काटना चालू किया जाएगा। ये पता नहीं कौन सा घटिया नशा करके ये हिंदुस्तान का विपक्ष बैठा हुआ है। अंधे हो गए हो क्या मुस्लिम वोट के चक्कर में? सच को सच बोलना नहीं आता। कहा है राहुल गांधी और कहा है प्रियंका वाड्रा? ऑल आइज ऑन राफा है। गाजा से तुमको क्या लेना देना है? फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? लेकिन यहां मुसलमानों का वोट लेना है। मैं बार बार कहता हूं, ये इस तरह के जंतु लोग हैं कि 4 मुस्लिम रहनुमा बोल दे कि भाई ऐसा है, वोट तभी मिलेगा कपड़े उतार के चौराहे पे खड़े हो जाओ, चौराहे पे नंगे खड़े हो जाएंगे कि ताकि हमको मुसलमानों का वोट मिल जाए। ये मानसिकता है इनकी, ये इनकी मानसिकता है। तो वहां क्या चल रहा है? बोल दिया गया सब कुछ। भाई देखिए, मैं आपको एक बात बोल, मैं क्यों इस तरह की बातें बोल रहा हूं। इस देश में, बांग्लादेश में जो हुआ वो हुआ, उनका काम है वो जाने, मरे, बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, उससे क्या लेना देना है हमारे को।
लेकिन जब यह उपद्रव शुरू हुआ और ये खबरें आनी शुरू हुई कि हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, पार्लियामेंट चल रहा था, एक स्वर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक आवाज में यह कहती कि खबरदार, बांग्लादेश में जो करना है कर लो। ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना चालू किया, मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं के ऊपर हमला किया, तो फिर हमें इस बात के लिए रोकने का अधिकार छोड़ दोगे कि हम उसके ऊपर कोई प्रोएक्टिव काम करें। अगर ये पार्लियामेंट से एक आवाज में ताकत के साथ ये बात बांग्लादेश को कह दिया गया होता, हिम्मत नहीं करते ये लोग। लेकिन क्या है, यहां नाचने लग गए, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। ये कुछ लोग कहने पर हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। देखिए, मूर्खों की पूरी जमात बैठी हुई है देश के अंदर में, हलवा पूरी है, हिंदुस्तान में हो जाएगा, तुम करोगे, तुम करोगे, हिंदुस्तान में हो जाएगा। और मैं इसलिए कहता हूं, कुछ लोगों को ये बात खराब लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। चल रहा है पलक्कड़ में मीटिंग आरएसएस की, इस देश में आरएसएस है, इस वजह से ये बांग्लादेश जैसी सिचुएशन नहीं आएगी। तुम 10 लाख सड़कों पे आओगे उतरने के लिए, देश को तबाह बर्बाद करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, तो इस टुकड़े टुकड़े गैंग का इलाज जो है करने के लिए 40 लाख लोग आ जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन ये जो अमेरिकन दलाली के चक्कर में ये क्या करता है, ये एनईडी, ये पैसे देता है, आर्टिकल लिखो, भारत को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो पूरी दुनिया में। आप सोचते हो ना कि भाई हमेशा गलत रिपोर्टिंग क्यों होती है। वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब लिखने वाले हिंदू, भारतीय, ये $500 में अपनी ईमान को बेचने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी समय। तो वो लोग छापते हैं, वो लोग ये करते हैं, उसी में कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, संविधान, ये वही लैंग्वेज, वही चीज, और यही बात अब इंडोनेशिया में भी। और इसका खुलासा कैसे हुआ, ये हमने एक प्रोग्राम भी किया था। जिस दिन बांग्लादेश में ये चीज हंगामा शुरू हुआ, आप हमारे आर्काइव में जाइए, 5 अगस्त को ये हुआ, 5 अगस्त के ब्लैक एंड व्हाइट को देखिए। जो हुआ, मैंने पहली बात ये कही कि ये उसका जो इम्प्रिंट जो है, भाई हर जगह कोई ऑपरेशन होता है ना, वो साफ साफ नजर आ रहा था कि इसमें अमेरिकन हैंड है। अब ये दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है कि पिछले 3-4 सप्ताह में कि वहां जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका, पेंटागन, CIA ऑपरेशन था जी। और अब वहां पे हिंदुओं, भाई बीच में कहा कि हिंदुओं पे हमला नहीं करेंगे। भाई सिर्फ सरकार ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए, ये अमेरिका का कठपुतली प्रोफेसर यूनुस, उसने आकर के कहा कि नहीं 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 बिल्कुल ये है। लेकिन अब ये जो हो रहा है, इसके मतलब कई सारे हैं। एक, ऑन द स्ट्रीट आर्मी, अमेरिका, प्रोफेसर यूनुस, इनका ग्रिप खत्म हो गया। द कंट्री हैज गॉन इनटू एनार्की, अराजक तत्वों के हवाले ये देश हो गया। अभी भी वहां रोज मर्डर, रेप, सब कुछ चल रहा है, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं। जो कोई भी नजर आता है कि भाई अवामी लीग का है, उसके साथ हो रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का कौन सा चरित्र है, ये कौन सा चरित्र है? और ये मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस कर दो, नहीं जाएगी वापस, नहीं भेजा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा दिन तक ये सरकार वैसे भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि अभी से ही कटोरा लेकर के घूमना चालू कर दिया इन लोगों ने। $8 बिलियन चाहिए तो ये चाहिए, जैसे पाकिस्तान का जो हाल है, ये किसी गत का रहा ये देश तो था ही नहीं पहले भी। बंगालियों को तो अपना भी कुछ इतिहास है, पाकिस्तान का तो कुछ है ही नहीं। तो वही हाल वहां पे हो रहा है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को बरगला करके, छात्रों को गुमराह करके आपने बवाल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन पीछे पीछे जो है वो जहरीले जिहादी
उन लोगों ने अब इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। भारत को, पूरी दुनिया को, अमेरिका को, सबको ये सोचना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। सर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इस खुलासे के बाद से बांग्लादेश में एक बार फिर लोगों में विद्रोह है, और ये विद्रोह किसी और के नहीं बल्कि हाल ही में बने यूनूस सरकार के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हालत क्या है आप समझ ही गए होंगे। लेकिन वहां की नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।